गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो अभी आपका चैप्टर 2 को जो है कुछ समय के लिए हम लोग रोक देते हैं। आपके सेट के एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए सेट के एग्जाम्स में ये वाला चैप्टर भी आ रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज हम लोग इस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है? यस सर। सर तो आपकी सेट का एग्जाम डेट आ गया है, डेट शीट। अभी डेट शीट तो नहीं आया होगा ना? नो सर। कुछ आइडिया है कब से हो रहा है सेट? कब से सेट हो रहा है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? नो सर। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो कितने लोग इस चैप्टर को अपने स्कूल में पढ़ चुके हैं? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए तो। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होती है, कितने लोग अपने स्कूल में इसे पढ़ चुके हैं? बताइएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, कितने लोग अपने स्कूल में पढ़ चुके हैं? बताइए। कोई नहीं पढ़ा है? अच्छा, सभी लोग पढ़े हैं। चलो वेरी गुड, सभी लोग पढ़े हैं तब तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो देखिएगा, तो एक सिंपल सा, एक सिक्का को उछालते हैं हम लोग, तो उसमें कितनी संभावनाएं रहती हैं आप बता सकते हैं? यानी कि जब एक सिक्का को उछालेंगे ऐसे, आप लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं, तो उसमें टोटल कितनी संभावनाएं रहती है? 0। 0। जब एक सिक्का को पलटिएगा तो उछालिएगा हवा में, तो 0 प्रायिकता होती है जी। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो संभावनाएं रहती है ना? सर 2। दो रहती है ना, एक हेड या तो एक टेल, तो टोटल दो संभावनाएं रहती हैं। अब अगर मैं पूछूं इसमें से हेड आने की प्रायिकता क्या होती है, यानी हेड आने की संभावना क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा पता है? तो इसको समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, एक सिक्के की अगर बात करें, तो एक सिक्के को जब उछाला जाएगा तो दो चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आएगा ना? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये बात समझ में आ रही है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल आउटकम कितना हो गया? टोटल आउटकम कितना हो गया? दो। टोटल आउटकम कितना हो गया? टोटल आउटकम का मतलब कि जो कि संभव है, जो परिणाम आ सकता है। तो टोटल परिणाम कितने आ सकते हैं? दो। या तो हेड आएगा या तो 1/2। अरे बाबू, जो मैं पूछ रहा हूं उसका पहले जवाब दीजिए ना, कि टोटल आउटकम दो होता है एक सिक्के को उछालने पे। ये समझ में आया? यस सर। अब अगर पूछा जाए कि इसमें से हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है, एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो हमें चाहिए वो हेड। तो हेड आने की प्रायिकता, एक बार हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। तो एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, दोनों मिल जाएंगे तो दो, टोटल दो प्रायिकता है। तो हमें प्रायिकता निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी और ये इवेंट। यानी जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो हमें पट या चित यानी हेड या टेल आने की प्रायिकता निकालनी होगी। तो हम अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या को इंग्लिश में समझिएगा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या हो गया कि जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? अगर मैं कह रहा हूं कि हेड की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 1। ठीक है, अरे रुक जाओ, मेरी बात सुनो, आप कमेंट मत करो, मेरी बात सुनो पहले, ठीक है। तो एक हो गया फेवरेबल आउटकम, एक हो गया टोटल आउटकम। इसको फोटो से याद रखिएगा, फोटो में फो पहले आता है, तो लास्ट में आता है फोटो। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या होता है कि जो हमें चाहिए उसकी संख्या कितनी है। तो अगर हमें हेड चाहिए तो हेड तो एक ही बार आ सकता है, लेकिन टोटल कितनी संभावनाएं हैं? दो। तो इसका हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टेल एक, संख्या एक है, और टोटल आउटकम कितनी है? दो। क्या आपको ये बात समझ में आया?
तो जो हमें चाहिए उसकी संभावना 1 है और टोटल संभावना 2 है। तो टोटल वाले को हमेशा नीचे रखते हैं और जो हमें चाहिए उसकी संभावना जो है 1 जो है ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे हेड की प्रायिकता होगी 1/2 और टेल की भी प्रायिकता होगी 1/2। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। कोई यस सर। ऐसे माइक ऑन करके प्लीज आप लोग यस सर नो सर मत पूछे कीजिए, मत कहा कीजिए, ठीक है? क्लास डिस्टर्ब यस होता सर। है। मैं निकाल दूं क्लास से बाहर? अभी कह रहा हूँ कि यस सर नहीं बोलना है और आप कह रही हैं यस सर। चल, तो जैसे यहाँ पे चित्त, ठीक है, ये चित्त है, आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2, ठीक है? इसी प्रकार हेड की भी 1/2, ठीक है? तो टेल की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, तो किसी भी प्रयोग में जो सभी घटनाएं होती हैं, तो यहाँ पे 2 घटनाएं होंगी, एक या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों की प्रायिकता को जब जोड़ेंगे तो हमेशा 1 आएगा। यानी टोटल जो भी घटनाएं घटेंगी, पॉसिबल आउटकम होगा, उन सबको जोड़ देंगे तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है? यानी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तभी समझ में आएगा। तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ पे एक सिक्का है, इसको हवा में उछाला जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कितनी संभावना है कि हेड आएगी, कितनी संभावना है कि हेड आएगी। तो आप बताओगे ना 1/2, यानी कि टोटल 2 है और 2 में से 1 संभावना है कि हेड आएगी। टेल भी तो आ सकता है, इसीलिए हम 1/2 बताएंगे। तो हेड की संभावना अगर 1/2 है तो टेल की भी संभावना 1/2 होगी, क्योंकि टोटल आउटकम 2 है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? वाई टाइप कर सकते हैं अगर समझ में आ रही है तो। आ रही है ना? ठीक है। अब आप लोग बताइएगा, पासे आप लोग देखें क्या? पासे, ये लूडो खेले होंगे आप लोग बचपन में, पासे देखें आप लोग? कितने लोग पासे देखें? ये पासे कितने लोग देखें? सब लोग देखें ना? तो पासे में टोटल कितनी संख्याएं होती है और कौन कौन सी संख्या होती है बताइए तो? पासे में टोटल कितनी संख्याएं होती है और कौन कौन सी संख्याएं होती है? वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितनी संभावनाएं होती हैं? टोटल कितनी संभावनाएं होती हैं? संख्या बताइए। टोटल कितनी संभावनाएं होती है? संख्या 6, ठीक है? टोटल संभावनाएं कितनी होती है? 6। या तो 1 आ जाएगा इस प्रकार का, या तो इस प्रकार का 2 आ जाएगा, या तो इस प्रकार का 3 आ जाएगा, या तो इस प्रकार का 4 आ जाएगा, या तो इस प्रकार का 5 आ जाएगा, या तो इस प्रकार का 6 आ जाएगा। तो ये टोटल संभावनाएं क्या है? 6 है, ठीक है? टोटल संभावनाएं कितनी है? 6 है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 आने की संभावना कितनी है? 1 आने की संभावना कितनी है? तो आप इसको कैसे बताइएगा? 1 की प्रायिकता क्या होगी? यानी हम एक बार ऐसे चल रहे हैं, हम ऐसे अगर लूडो को चल रहे हैं या पासा को फेंक रहे हैं, तो उसमें 1 ही आएगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या संभावनाएं होंगी? 1/6। क्यों? क्योंकि जो हमें चाहिए उसकी संख्या 1 ही है और टोटल कितनी है? 6 है, तो 1/6। अब मैं पूछूं 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जो हमें चाहिए वो तो 1 ही है और टोटल कितनी है? 6 में से 1। ऐसे ही अगर मैं पूछूं 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 3 तो 1 ही बार आ सकता है, अब बाकी टोटल कितनी है? 6। ऐसे ही 4 की प्रायिकता 1/6, 5 की प्रायिकता 1/6, 6 की प्रायिकता 1/6। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अब जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने कि पॉसिबल आउटकम तो आप लोग को पता है कि या तो 1 आएगा ऐसे, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा,
या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, यानी कि टोटल आउटकम 6 आ सकता है। इन टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा में 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है, पहले तो ये आप लोग बताइए कमेंट करके। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है एक पासे में, और उनकी संख्या कितनी है। तो एक होता है 5 और एक होता है 6, तो इनकी संख्या कितनी हो गई 2, इनकी संख्या कितनी हो गई 2। तो 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जो हमें चाहिए उसकी संख्या 2 है और टोटल आउटकम कितना है 6 है, यानी कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/6 यानी 1/3। क्या आपको ये बात समझ में आया, जो हमें चाहिए उसकी संभावना कितनी है 2 और टोटल संभावनाएं कितनी है 6, तो 1/3 हो जाएगा। बताइएगा क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया। सर ये 2 कैसे आया। यहाँ क्या लिखा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ी संख्या पासे में कौन कौन सी होती है। सर 5 और 6। तो 2 संख्या है ना, संख्या 2 ही है ना, एक 5 और एक 6, 2 ही संख्या है ना टोटल जो हमें चाहिए। यस सर। जो चाहिए होता है उसे ऊपर रखते हैं, टोटल जो होता है वो 6 रखते हैं। तो टोटल कितनी संख्याएं होती है 6, उसमें से जो हमको चाहिए कितना 5 और 6, तो 2 टोटल संख्या 2, टोटल जो हमें चाहिए वो 2 और टोटल आउटकम कितना है 6, तो 2/6 आंसर। काटा देंगे तो 1/3। क्लियर है। यस सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग बताइए कि 4 से छोटी या उससे बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ये वाला दूसरा क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन इसका कितना हो गया 2/6 कट के कितना हो जाएगा 1/3। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है बताइए, सभी बच्चे बताइए। कौन बताना चाहेगा 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या कौन कौन सी है। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या कौन कौन सी है एक पासे में। 4 से छोटी या उसके बराबर की संख्या कौन कौन सी है, अरे कोई तो बताइए। 4 से छोटी या उसके बराबर कौन कौन सी संख्या है, कोई नहीं बताएगा जी। सर माइक में बोल खोल के ही बोल दे। हाँ बोलिए। 4 से छोटी 1 2 3 और 4 के बराबर है 4। वेरी गुड। तो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या कौन हो जाएगी 1 2 3 और 4। तो टोटल हमें जो चाहिए उसकी संख्या कितनी है 4, जो हमें चाहिए उसकी संख्या कितनी है 4। तो जो हमें चाहिए उसकी संख्या तो 4 है और टोटल आउटकम कितना है 6 है। तो 4/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, तो ये कट जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 2/3। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को कि जो हमको चाहिए यानी 4 या 4 से छोटी संख्या जो चाहिए वो कितनी है 1 2 3 4, इन टोटल 4 है जो फेवरेबल आउटकम है, यानी जो हमें चाहिए अनुकूल संभावना, और टोटल संभावना कितनी है 6, तो 4/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। सर इन्हें फिर काटना भी है। काटेंगे तभी तो आंसर आएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो देख लीजिए यहाँ पे वो 4 या 4 से कम या 4 के बराबर 1 2 3 4 है टोटल जो हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम 4 है और जो टोटल आउटकम है वो कितना है 6, तो 4/6 कटेगा तो 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े।
अब देखिए, यस सर। एक ताश की गड्डी होती है, कितने लोगों को ताश की गड्डी कितने लोगों ने देखा है? ताश की गड्डी, कुल कितने पत्ते होते हैं? आप लोगों ने देखा है? बताइए, अरे कोई तो बताइए, आप लोगों ने देखा है? अच्छा एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड। मैं आप लोगों को जो है अभी ताश की गड्डी दिखाता हूँ। बस 1 मिनट रुक जाइएगा, बस दिखा रहा हूं। चल देखिए, ताश की गड्डी में आप लोगों को दिखा, देखिए ये ताश की गड्डी में टोटल 4 प्रकार के जो है पत्ती होती है। एक को कहते हैं हम लोग डायमंड, इसको हिंदी में डायमंड को क्या कहते हैं हम लोग? डायमंड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ईंट। क्या कहते हैं? ईंट, क्योंकि ईंट के आकार का होता है। और एक होता है हार्ट, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हम लोग पान का पत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? पान का पत्ता। और इस आकार का जो पत्ता होता है इसे क्लब कहते हैं, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? चीरी। ठीक है। और ये है स्पैड, तो इसे इंग्लिश में स्पैड कहते हैं, इसके आकार का जो होता है, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे हुकुम कहते हैं। क्या कहते हैं? हुकुम। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो टोटल 52 पत्ते होते हैं। टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। तो 52 में से 13 ईंट की होती है, 13 ईंट की होती हैं, 13 पान की पत्ते होते हैं, और 13 चीरी की पत्ते होते हैं, और 13 हुकुम के पत्ते होते हैं। और ये सब जो है ना ताश के पत्ते हैं। क्लियर है? इतनी बातें आप सभी बच्चों को समझ में आया? बताइएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को मैं आपको यहाँ पे कैटेगराइज करके बताता हूँ। देखिए, तो टोटल 52 पत्ते होते हैं, इनको हम 4 खंडों में बांट देते हैं।
1 2 3 और 4। तो यहाँ पे एक हो गया कौन सा, एक हो गया आपका पान का पत्ता। मैं यहाँ पान लिख देता हूं। यहाँ पे एक हो जाएगा चीड़ी का पत्ता, और एक हो जाएगा आपका ईंट का पत्ता, और एक हो जाएगा हुकुम का पत्ता। किसका? हुकुम का। तो पान का पत्ता की संख्या कितनी होती है टोटल? 13। और चीड़ी की पत्तों की संख्या कितनी होती है? 13। और ईंट की पत्तों की संख्या होती है 13, और हुकुम की पत्तों की संख्या होती है 13। ठीक है। अब इस 13 में जो है आप देखेंगे कि इन चारों में जो है एक एक राजा होते हैं। ठीक है। एक राजा यहाँ होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? पान का राजा कहेंगे। इसी प्रकार एक यहाँ पे जो है और राजा होगा, लेकिन इस राजा का विशेष नाम क्या होगा? चीड़ी का राजा। ऐसे ही एक राजा यहाँ पे भी होगा, इसे क्या कहेंगे? ईंट का राजा। ऐसे ही एक हुकुम का राजा भी होगा। और जब राजा है तो रानी भी होगी, तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए रानी। ठीक है। राजा है तो रानी भी होगी, तो एक रानी हो जाएगी, और रानी को ही बेगम कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक रानी, ठीक है, यहाँ पे भी एक रानी होगी, यहाँ पे भी एक रानी होगी, और यहाँ पे भी एक रानी होगी। तो इस रानी का विशेष नाम क्या होगा? हुकुम की रानी, ईंट की रानी, और चीड़ी की रानी, और पान की रानी। तो रानी चारों है, लेकिन ये पान की रानी है, ये चीड़ी की रानी है, और ये ईंट की रानी है, और ये हुकुम की रानी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 4 रानी हो गई, 4 राजा हो गए। अब राजा हो गए तो इनकी गुलाम भी चाहिए, तो यहाँ पे एक एक गुलाम रहेंगे राजा रानी की सेवा करने के लिए। तो एक यहाँ पे गुलाम होगा, ठीक है, एक यहाँ पे गुलाम हो गया इनकी सेवा करने के लिए। इन दोनों के लिए भी एक गुलाम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक गुलाम होगा, और यहाँ पे भी एक गुलाम होगा। अब ये तो हो गया गुलाम इनकी सेवा करने के लिए, लेकिन राजा रानी से कोई झगड़ा करेगा तो उसके लिए सैनिक चाहिए, तो एक एक सैनिक भी होते हैं। तो सैनिक का नाम है इक्का। सैनिक को क्या कहते हैं? इक्का। तो यहाँ पे एक इक्का होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? सैनिक है ये इक्का। तो एक सैनिक इनके रक्षा के लिए, एक सैनिक इसके रक्षा के लिए इक्का, और एक सैनिक यहाँ इक्का, और एक सैनिक यहाँ इक्का। बात समझ में आया? तो टोटल कितने पत्तों का नाम आप लोग जान गए बताइए तो? 4 पत्तों का नाम यहाँ पे आपने जान लिया, 4 पत्तों का नाम यहाँ पे आपने जान लिया, और 4 पत्तों का नाम यहाँ जान लिया, और 4 पत्तों का नाम आपने यहाँ पे जान लिया। 52 में से 16 पत्तों का नाम आपने जान लिया, 16 पत्तों का नाम जान लिया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो है ना 1 से लेके 10 तक जो है, सॉरी 2 से लेके के 10 तक जो है संख्या पे ऐसे कार्ड रहता है। ठीक है, 2 से लेके 10 तक जो है कार्ड होते हैं, यानी वहां पे ऐसे लिखा होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा, सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा, सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। बस अंतर क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे आकृति बना होगा इस वाले कार्ड में दिल जैसा, और यहाँ पे चिड़ी वाला, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, तो यहाँ पे ऐसे चिड़ी वाला बना होगा दूसरे वाले में। एक वाले में हुकुम का आकृति बना होगा, एक वाले में हार्ट का, एक वाले में इस प्रकार का। तो ये सब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिल का आकृति ऐसे बना होगा इस वाले पत्ते में, पान का आकृति कुछ इस प्रकार का। और चिड़ी किस टाइप का दिखती है? देखिए ये रहा चिड़ी, इस टाइप का चिड़ी होता है, तो यहाँ पे चिड़ी का बना दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का चिड़ी का पत्ता बना होगा। ठीक है, और ईंट कैसे होता है? तो कुछ इस प्रकार का ईंट होता है। नंबर चारों में सेम ही रहेगा, लेकिन बस आकृति अलग अलग रहती है। और एक हुकुम का होता है, हुकुम का कैसा आकृति होता है? देखिए ये हुकुम का है, दिल में नीचे से निकल गया है, तो ऐसे बना लीजिएगा इसको। तो ये क्या हो गया? हुकुम की आकृति हो गई। समझ में आया? तो सब पे यही लिखा होगा 2 3 4 5 6 7 8 10, लेकिन इसमें जो है ये वाला चिन्ह होगा, इस पे ये वाला चिन्ह होगा, इस पे ये वाला हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तो ये हो गया, आचार्य, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 13। इसी प्रकार 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ। तो क्या टोटल 52 कार्डों के नाम आप जान गए?
टोटल 52 कार्ड के नाम आप लोग जान गए कि नहीं जान गए? सभी बच्चे ये बताइए, टोटल 52 कार्ड के नाम आप लोग जान गए कि नहीं जान गए? जान गए ना? टोटल 52 पत्ते का, एक ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। इन 52 का नाम आप लोग समझ गए होंगे, तेरे पान के, तेरे चीरी के, तेरे ईंट के, तेरे हुक्म के। अब इन तेरे का भी विशेष नाम है। तो एक पान का राजा, एक पान की रानी, एक पान का गुलाम, एक पान का इक्का। और इसी प्रकार पान का 2 होगा, पान का 3, पान का 4, पान का 5, पान का 6, पान का 7, 8, 9, 10। ऐसे ही चीड़ी का भी एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, एक इक्का। और फिर चिड़ी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही ईंट का एक रानी, एक राजा, एक गुलाम, एक इक्का। और ईंट में भी 2 का ईंट, 3 का ईंट, 4 का ईंट, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10। ऐसे ही हुकुम का भी होगा, एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, एक इक्का। तो ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन करें इस पे क्वेश्चन करें। यस सर। चल, इस पे देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है। पोल में आंसर करना है तो आप लोग बस पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, 52 ताशों को, ठीक है, कि अच्छी तरह, ठीक है, अच्छी तरह से अच्छी तरह से क्या कह गई, फेंटी गई गड्डी से, ठीक है। 52 ताशों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है। और क्वेश्चन है कि बेगम 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 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। 1/52, 4/26, 2/26, 1/13, ठीक है। अब जो है इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर बताइए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। जितना समझ में आया है उसके आधार पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। पोल में आंसर करना है।
आंसर कीजिए सभी बच्चे, गलत की चिंता मत कीजिए, आंसर कीजिए। गलत की चिंता मत कीजिए, बस आप आंसर कीजिए। लास्ट के 20 सेकंड है, आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 20 सेकंड। लास्ट के 20 सेकंड। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी लोग ध्यान से बताइएगा, यहाँ पे क्या प्राप्त करना है? बेगम। इस 52 पत्तों में बेगम की संख्या कितनी है? इस 52 पत्तों में बेगम यानी रानी की संख्या कितनी है? इस 52 पत्ते में रानी की संख्या कितनी है? एक ही रानी है। एक ही रानी है। 4 रानी है। एक रानी, देखिए मैं ब्लैक कर रहा हूं, एक रानी, दूसरी रानी, तीसरी रानी और चौथी रानी। तो टोटल रानी कितनी है? 4 है। तो बेगम यानी कि रानी, तो हमें बेगम प्राप्त करना है, तो टोटल बेगम कितनी है? 4 है। और मैंने जो हमको चाहिए उनकी संख्या कितनी है? 4 है। यानी बेगम जो हमें चाहिए वो 4 है। और टोटल कितने पत्तियों में से निकालना है? 52 में से। तो इसका आंसर हो गया 4/52। अब ये 13 से कटेगा, 4 से। 4 एकम 4 और 13 चौका 52। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। जो हमको चाहिए वो कितने हैं? 4। बेगम हमको चाहिए तो उनकी संख्या कितनी है? 4। और टोटल पत्ती कितनी है? 52। तो 4/52। क्लियर है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 52 ताशों की अच्छी तरीके से फेंटी गई है, यानी टोटल 52 पत्ते हैं और उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो वो जो एक पत्ता निकाला जाता है तो क्या संभावना है कि वो बेगम होंगी? तो टोटल बेगमों की संख्या 4 और टोटल पतियों की संख्या 52। यानी जो हमको चाहिए होता है वो ऊपर रखते हैं और जो टोटल होता है उसको नीचे रखते हैं, और इस प्रकार हमें प्रायिकता निकलता है। तो ये समझ में आया इसका आंसर डी कैसे होगा? सभी बच्चे बताइए वाई टाइप करके। समझ में आया? बताइए।
एक और क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग? एक और क्वेश्चन दूं? चल, एक यस सर। ध्यान से कीजिएगा तो आ जाएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है इस बार थोड़ा सा, इस बार बेगम नहीं प्राप्त करना है, इस बार आपको जो है ईंट क्या बेगम। चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिएगा होल सेक्शन में। ध्यान से देखिए कि जो इसमें पूछा गया है उसकी संख्या कितनी है, यानी जो हमको चाहिए, और उसके बाद टोटल संख्या से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। ईंट का बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? इस बार बेगम नहीं है, केवल ईंट का बेगम। ठीक है, बेगम और ईंट के बेगम में संख्या में अंतर है। कीजिए सभी बच्चे कीजिए। आज क्लास के एंड में सबकी फोटो ली जाएगी। ठीक है, बहुत दिन हो गया है आप लोगों का फोटो लिए हुए, कितने बड़े हो गए होंगे आप लोग। आज से 2 महीने पहले आप लोग की फोटो ली गई थी ना, तो मन लगा के पढ़िए, ताकि चेहरे पे खुशी रहेगी तो फोटो अच्छे आएंगे। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए आधे बच्चे भी अभी तक आंसर नहीं किए हैं, सिर्फ 5 बच्चों के आंसर आए हैं 20 बच्चों में से। सभी बच्चे आंसर कीजिए। आप लोग गलत की चिंता क्यों करते हैं जी? गलत होगा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना सिखाने के लिए, आप कोशिश तो कीजिए। आप कोशिश कीजिए ना, गलत ही सही, आप कोशिश कीजिए, मैं हूं ना सही सिखाने के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 6, सॉरी 3 के बाद 2 और 1। देखिए एकदम आसान सवाल था, ध्यान से समझिए।
इसमें मैं अगर आपसे पूछूं क्या निकलना है, ईंट का बेगम, तो इस 52 पत्तों में ईंट की बेगम कितनी है, बताइए काउंट करके। इस 52 पत्तों में ईंट की बेगम यानी कि ईंट की रानी कितनी है? ईंट एक। सिर्फ एक ही है ना ईंट की रानी, ये रही रानी, और ईंट की रानी, तो संख्या इनकी एक ही है ना, ईंट की रानी की संख्या तो एक ही है, रानी की संख्या 4 है, लेकिन ईंट की रानी सिर्फ एक है। तो यहाँ पे जो हमको चाहिए उनकी संख्या कितनी है, एक है, और टोटल पत्ते कितने हैं, 52। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, ऑप्शन ए, 1/52। क्या आपको ये बात समझ में आया कि ईंट का बेगम निकालना है तो 1/52, और केवल बेगम निकालना है तो बेगम तो 4 है तो 4/52। क्लियर है? अरे अब तो बता दीजिए, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए यस मैं सर। एक क्वेश्चन और देता हूं, थोड़ा सा बदल के। क्वेश्चन देखिएगा, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए होल सेक्शन में। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है।
लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। आधे बच्चों का आंसर है। आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं जी? गलत हो जाएगा तो क्या चिंता है, कोशिश तो कीजिए आप लोग। आधे बच्चे भी आंसर नहीं किए। 4, 3, 2, 1। देखिए, जो मैं पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। यहाँ पे 52 पत्ते हैं। इस 52 पत्ते में मैं पूछूं कि ईंट के कितने पत्ते हैं? इस 52 पत्तों में ईंट के कितने पत्ते हैं? इस 52, सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में, 52 पत्ते में ईंट के कितने पत्ते हैं? 13। 13 हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि ईंट के पत्ते 13 हैं। और आपसे यहाँ क्या लिखा गया है कि ईंट प्राप्त करने का, यानी जो हमें चाहिए उसकी संख्या 13 है। और टोटल कितने पत्तों में से निकालना है? 52 में से। तो 13/52 इसका आंसर हो जाएगा। और इसको कटा देते तो ये 4 हो जाता है। 1/4 भी आंसर आ सकता है। और 13/52 भी सही है। क्लियर है? तो जो हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम, अनुकूल संभावना, उसको ऊपर रखते हैं और जो टोटल आउटकम होता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, इस 52 में से 13 ऐसी संभावनाएं जो कि आ सकती हैं, इसलिए 13/52 जो है इसका आंसर होगा। क्लियर है? यस सर। चल, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो